ओके। तो जिस हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमने बिज़नेस को इम्प्रूव करा है और एंटरटेनमेंट को इम्प्रूव करा है या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ़ को इम्प्रूव करा है, उस तरह से हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी में नहीं इम्प्रूव करा है। अगर आप सब टेलीफ़ोन से अपने एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्टेड हैं हमसे इस समय ऑनलाइन, तो आप लोग ये फ़ोन डेफ़िनेटली एजुकेशन के लिए तो नहीं लिए थे। ये आपने फ़ोन लिया था अपने शायद कम्युनिकेशन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या परिवार के साथ या जिस वजह से भी, लेकिन एजुकेशन के लिए नहीं था। कम्युनिकेशन के लिए किया होगा या चैटिंग करनी रही होगी तो आपने व्हाट्सएप वाले फ़ोन यूज़ किए होंगे या गूगल पे कुछ और देखना होगा या यूट्यूब पे कुछ देखने का मन हो रहा होगा। तो जो भी वजह रही हो वो एंटरटेनमेंट ही रहा होगा। एंटरटेनमेंट की वजह से आपके पास एडवांस्ड मॉडल ऑफ फ़ोन आपके हाथ में है और उसको आज आप यूज़ कर रहे हो एजुकेशन के लिए। तो बात हम ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी पे एजुकेशन नहीं चल रही है, प्रायोरिटी पे और चीज़ें चल रही हैं, जबकि एजुकेशन अगर प्रायोरिटी पे नहीं होगी, तो फिर बाकी फ़ील्ड भी पीछे हो जाएँगी, जिसको हम देख रहे हैं अपने इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे इतना ब्रेन है, इतना कुछ हो सकता है, बट हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हैं। तो अगर हम जितना आपने भी मेहनत करी है एंटरटेनमेंट पे या जितनी आप समय बिताते हो अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप को देखते हुए या गूगल पे कुछ सर्च करते हुए, अगर कितनी बार आपने यूट्यूब या गूगल पे सर्च क्रोम पे सर्च करा है अपने एजुकेशन के किसी टॉपिक को ढूँढने के लिए? शायद नहीं करा है। तो बात वही है कि प्रायोरिटी ही एजुकेशन नहीं आ रही है। एज़ एजुकेशन एज़ अ स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो एज़ अ स्टूडेंट भी आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, जबकि आप सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से एजुकेशन को देखें कि जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आप नेट यूज़ कर रहे हो या फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू आप एजुकेशन लेने की कोशिश करो। तो ये एक बात है कि एजुकेशन वजह से काफ़ी पीछे जा रही है। साथ में और जो हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाने के, वो ये हैं कि अगर कोई टीचर भी यूज़ करना चाहता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या जो उनके अभिभावक हैं, उनको ये लगता है कि टीचर अपनी इस तरह की क्लासेस के थ्रू बच रहा है उन कामों से, जैसे कि क्लास में रेगुलर खड़ा होकर अगर वो 1 घंटा पढ़ाता है, तो लोग ज़्यादा सैटिस्फाई फ़ील करते हैं। और इसकी जगह अगर कोई अपने उसी समय को 1 घंटे को कोई टीचर यूटिलाइज़ करके कोई प्रोग्रामिंग कर ले, कोई प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन डेवलप कर ले, किसी और मॉड्यूल से आपसे कनेक्ट करना चाहे, तो आपको लगेगा कि टीचर क्लास में नहीं आना चाहता, फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं है टीचर अगर, तो फिर वो क्लास से बच रहा है, लर्निंग हिंडर हो रही है। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है कि टीचर को 1 घंटा क्लास के सामने स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होके क्लास लेना चाहिए, तभी वो क्लास मानी जाएगी। इस तरह की मेंटालिटी भी हिंड्रेंस पैदा करती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में या आगे बढ़ने में। तो इस तरह की चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, जहाँ हमें समझना पड़ेगा कि अगर कम समय में ज़्यादा हम सीख सकते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर टीचर आपके सामने भी खड़े हुए क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसके सिर्फ़ शब्दों से आपको मतलब होता है, उसकी फिज़िकल प्रेज़ेंस से आपको कोई लेना-देना नहीं होता, क्योंकि आपको तो सिर्फ़ जो शब्द बताए जा रहे हैं, वही आपको मैटर कर रहे होते हैं एजुकेशन के लिए। तो वो चीज़ है, वो चीज़ अगर आपको मिल जाती है नेट के थ्रू या किसी मॉड्यूल के थ्रू और ज़्यादा बेटर तरीके से, जहाँ पे ऑडियो विजुअल भी यूज़ हुआ होगा, तो आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करोगे उस कंटेंट पे और आपके और सेंसेस भी यूज़ हो पाएँगे, चाहे वो आइज़ हो, चाहे वो हियरिंग सेंस हो, चाहे वो फ़ील करने का सेंस हो। ज़्यादा यूज़ हो सकता है, आपको ज़्यादा इमोशंस या ज़्यादा सेंटिमेंट्स अगर जनरेट हो जाते हैं किसी वीडियो को दिखाने से आपके अंदर, हमारे किसी वीडियो के थ्रू, जो हमने सोशल अगर इश्यू पे बनाया है, अगर हम सोशल इश्यू पे बात करें, वो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अगर हम किसी सोशल इश्यू को बताने के लिए कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लें, कुछ रियलिटी वीडियोज़ आपको दिखा दें, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो वो वीडियोज़ ज़्यादा आपसे बात कह जाएँगे, वो बात जो हम आपके थ्रू शब्दों से शायद नहीं पहुँच पाएँगे और कह पाएँगे। तो इस तरह से अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को समझें और एक्सेप्ट करें कि इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को तभी बढ़ावा मिल सकता है जब हम पुरानी बेड़ियों को तोड़ पाएँ और पुराने सिस्टम को ब्रेक कर पाएँ और नए सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहें, जो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावशाली है, तभी एजुकेशन ज़्यादा प्रॉपर हो पाएगी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ पाएगी। ठीक है? ये था बेटा आज की क्लास का इंट्रोडक्शन। यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेशन ये जो हमने आपको दिया है, इस पेपर को पढ़िएगा। ये पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें जो विभिन्न आयाम हैं, जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, कवर किए गए हैं, जिसमें बहुत कुछ है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस भी हैं।
ऑडियो विजुअल हम आपको बता ही चुके हैं, कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत होगी, और भी नए नए जो तरीके हैं पढ़ाने के, जो टीचिंग मेथड्स हैं जो आ रहे हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे इस पेपर के थ्रू। तो आपको डेफिनेटली ये पढ़ने में मज़ा ही आएगा, बट क्लास में रेगुलर बने रहिए, जिससे जो मेहनत हो रही है आपकी और हमारी वो इफेक्टिव रहे। यहाँ तक अगर आपको बेटा कोई क्वेरीज हो कुछ क्वेश्चंस, तो आप रेज कर सकते हो। हाँ बेटा बोलिए। हाँ। या देखो, अब हम तुमको दो चीजें बताते हैं यहाँ पे, साजिद, दो चीजें आपको क्लियर कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, दो बातें हैं। टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। एजुकेशन में भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आर्ट और साइंस दोनों की तरह होते हैं। हम जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या हम शिक्षा को देने की बात करते हैं, तो हम आर्ट और साइंस दोनों की बात कर रहे होते हैं। आप जब विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, कोई टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स अगर लेता है, तो वो ये फील कर पाता है कि उसको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ता है। जिस मेथड से आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो, उस मेथड से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने में डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप सेम मेथड से सारे सब्जेक्ट्स को डील नहीं कर सकते। तो एक तो बात यह है कि आर्ट तो है ही टीचिंग, क्योंकि सबका अपना पढ़ाने का तरीका होगा, मेथड्स को चूज करने का तरीका होगा। कोई चीज 100% नहीं होगी जो आपको हम बता दें आप इस माध्यम से पढ़ो या इस माध्यम से पढ़ाओ तो 100% हो जाएगा। क्योंकि आपका अपना जो पर्सनालिटी होगी, अपना जो व्यक्तित्व, अपना जो तरीका होगा, खुद समझने की का जो वे होगा, वो इसमें बीच में आएगा। हम जिस तरह से आपको बताएंगे और आप जिस तरह से समझें, जितना ये कोइंसाइड करेगा, उतनी ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग होगी। जितना हम बोल रहे हैं बेटा, इतना अगर 100% आपको समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके टर्म्स में हम पढ़ाएं, आपके लेवल पे जाके आपकी लैंग्वेज में आपको कन्वे करें। लेकिन हो सकता है वो 10-20% कहीं कुछ मिस भी हो रहा हो। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से डिफरेंट होगी, कितना भी हम कोशिश कर रहे हो आपको समझने की। तो ये आर्ट तो है, क्योंकि हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और समझना आसान नहीं होता। आप भी जानते हो, किसी भी हम जब आपके साथ समय बिता रहे हैं इस क्लास में, तो हम आपके थ्रू जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं आपसे, आपके जो क्वेश्चंस को वेलकम कर रहे हैं, उसके थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आर्ट ही है कि हम आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक बेस डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे पास मेथड्स है जिनके थ्रू हम आप तक पहुंचेंगे। जब हम मेथड्स की बात करेंगे, तो हम साइंटिफिक बेस प्रदान करने की बात करने लग जाते हैं। जब हम ये बताने लग जाते हैं कि टीचिंग को इन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जहाँ पे लैंग्वेज के लिए स्थान है। हम जब आपसे बात करेंगे, तो जिस समय हम बोल रहे होंगे, उस समय आप सुन रहे होगे। लेकिन फिर जब आपको बोलने का टाइम मिलेगा, तब हम सुन रहे होंगे, क्योंकि हम और दो आप और हम जब कम्युनिकेट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो ये जो हमने समय एक दूसरे को दिया, जो कम्युनिकेशन किया, जो लैंग्वेज यूज करी, जिस मेथड को यूज करा, ये साइंस है। लेकिन जिस तरह से इसको यूज करने की जगह पर आए, जिस तरह उस डायरेक्शन में बढ़े कि हमें समझना है इस चीज को, हमें कौन सा मेथड यूज करना है स्टूडेंट्स के साथ अपने, वो एक डेफिनेटली टीचर की आर्ट होगी। तो ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है बेटा, ये डिस्कशन पे जाएगा पूरी तरह से कि ये आर्ट है और साइंस है, क्योंकि ये दोनों ही है। आप एक इसका कोई एक क्योंकि सोशल भी सब्जेक्ट है एजुकेशन, आप एक एस्पेक्ट लेके नहीं चल पाओगे इसका कि ये साइंस ही है पूरा पूरा, या पूरा पूरा आर्ट है। ये प्योर साइंसेस में नहीं आता, बट ये साइंस है। और ये आर्ट्स में भी आता है, जैसा आपको मैंने बता दिया कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी। देखो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जब बात करेंगे, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करेगी। ये साइंस है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन को साइंस का बेस प्रदान करती है। ये साइंस है, ये जो पेपर हम पढ़ा रहे हैं, ये साइंस है। ठीक है, ये एजुकेशन में साइंटिफिक बेस बनाएगा, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को अच्छी अप्रोचेस और अच्छे मेथड्स के थ्रू पढ़ा पाएंगे। ऐसा हम आपको आगे के अभी टॉपिक्स में भी कवर करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइंटिफिक बेस प्रदान करती है एजुकेशन को, बट एजुकेशन इज एन आर्ट, इज अ साइंस, दोनों है ये। ठीक है। टेक्नोलॉजी आपकी साइंस है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। साजिद, बोलो बेटा। ठीक है। साजिद। हाँ।
हाँ, दोनों हैं बेटा। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर देख रहे हो, और अगर मशीन्स की बात कर रहे हो तो हार्डवेयर आयाम है उसका। ठीक है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी अधूरा है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी अधूरा है। दोनों आएगा। मशीन्स को यूज करके ही आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाओगे उस पे। हाँ। चौक देखो। चौक देखो, चौक टेक्नोलॉजी है या नहीं, चौक देखो। ब्लैक बोर्ड जो होता है आपका, जिस पे आप चौक के माध्यम से लिखते हो, ये आपका एक विजुअल एड है जो आपके पढ़ाने को हेल्प करता है। आप एज अ टीचर ज़्यादा इफेक्टिव हो पाते हो। अगर 2+2=4 हमें समझाना है तो हम ब्लैक बोर्ड पे चौक के माध्यम से छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे, फर्स्ट क्लास के। उसको दिखाएंगे 2+2=4 होते हुए ब्लैक बोर्ड समझ पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी ही है, ऑडियो विजुअल एड है ये। है ना, हम बोलते रहे हर चीज को, बोलने से हर चीज नहीं समझ में आती ना। अलग अलग सब्जेक्ट्स, आपको हमने बताया ये चीज। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बिना लिखाए, आप बिना लिखे या बिना फिगर्स को दिखाए, बिना डायग्राम्स को दिखाए, बिना प्रैक्टिकल कराए, बिना ब्लैक बोर्ड को यूज किए आप नहीं पढ़ा सकते। है ना। लिटरेचर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जब आप किसी की फीलिंग्स को, या किसी ने, कोई शेक्सपियर ने कोई अगर नॉवल लिखी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप 1 घंटा खड़े होके बोलो, तब आप जाके 2 लाइन को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है। या अगर बहुत अच्छे टीचर हो आप, तो मतलब वहां पे वर्ड्स आपका काम कर देंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे केवल शब्दों से बात नहीं बनने वाली। आपको यूज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। और ये चौक जो आप बता रहे हो यूज की, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऑडियो विजुअल एड को यूज करना है, ऑडियो नहीं विजुअल एड है ये, जिसको आप देख के सीख रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। चौक इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू एनहांस लर्निंग। साजिद, अगर और कोई क्वेरी हो तो पूछो। यू कैन आस्क। ये जो हम रेगुलर क्लासरूम में इंटरेक्शन मिस कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन में मिस नहीं करेंगे। ठीक है, रेगुलर क्लासरूम में नहीं हो पा रहा तो रेगुलर क्लासरूम में मिस करेंगे, ऑनलाइन में जाएंगे तो, लेकिन हम ऑनलाइन में भी डिस्कशन ओपन रखेंगे। ठीक है साजिद। हाँ, तो तुम ये जो क्लासरूम में डिस्कशंस करते हो, और आई ऑलवेज वेलकम यू विद योर क्वेश्चंस, क्योंकि उससे सभी बच्चे सीखते हैं। ठीक है। तो तुम ऑनलाइन में भी ऐसे ही सक्रिय रहना और अपना कम्युनिकेशन करते रहना कंटिन्यूअस। ठीक है। हाँ। और सर्वेश, अभिषेक, कुछ पूछना है बेटा? हाँ। 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 देखो, चौक बेटा अगर रखी हुई है टेबल पे, बस क्लासरूम में बनी हुई है चौक, यूज नहीं हो रही, तो फिर तो वो काउंट ही नहीं होगी ना एड में। नहीं तो हेल्प नहीं हुई ना, फिर उसको आप यूज कर रहे हो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यूज कर रहे हो उस मेथड को, चौक मेथड को यूज कर रहे हो, तब तो वो तकनीकी ही है। और चौक देखो, रूम में तो बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन अगर हमें उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर ग्लोब भी रखा हुआ है, मान लीजिए एटलस लगा हुआ है, उसको आप सिखा ही नहीं रहे हो बच्चे को कि अब कैसे उसको यूज करना है, तो फिर बेकार है, फिर वो कहाँ एड हुई। वो है तो तकनीकी के लिए ही रखी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम है कि एज अ टीचर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर बेकार है फिर वो। ठीक है। देखो, हमने भी क्लास जब शुरू की थी ना, हाँ तुम सही कह रहे हो, सर्वेश ने जब क्लास शुरू करी थी हमने यही बताया था कि शिक्षा में तकनीकी से कंफ्यूज नहीं होना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ज़्यादा ब्रॉड है, वाइडर है, जिसमें सारी बातें आएंगी। जब हम आपसे इस तरह बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लास में आपसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी तो तकनीकी है। ये तकनीकी है, क्योंकि हम आपको मौका दे रहे हैं बातचीत करने का, जिससे आप टीचिंग लर्निंग ज़्यादा हो, बेटर हो सके, इफेक्टिव हो सके। है ना। ये तकनीकी है, यहाँ पे कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ शब्दों का यूज़ हो रहा है हमारे और तुम्हारे, जिसके थ्रू हम दोनों कंटेंट के बारे में डिस्कस करके लगातार इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं लर्निंग में। ये भी तकनीकी है साजिद, ये तकनीकी है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये भी तकनीकी है। यहाँ मशीन नहीं है, यहाँ हम और तुम हो, और ये क्लास है जो सुन रही है, और ये तकनीकी है जिस तरह से क्लास चल रही है। ठीक है, ये वन वे मेथड नहीं चल रहा है जिसमें हम बोल रहे हो केवल, वो तकनीकी नहीं है, वो पुराना मेथड है। तकनीकी थोड़ी बहुत है कि हम अपने शब्दों से तुमको लर्निंग करवा रहे हैं।
हाँ, बोलो। अच्छा। ओके। देखो, शैक्षिक तक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक तकनीकी तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ही, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वो तो क्लियर है, वो उसी का कंपोनेंट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही कंपोनेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। ठीक है सर्वेश। और दूसरा तो जो पूछ रहा है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तकनीकी पूछ रहा है, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट तकनीकी, प्रोजेक्ट लर्निंग कि किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से जब आप परियोजना के माध्यम से लर्निंग कर रहे होते हो, है ना, जब सीखते हो। देखो अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हें कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन जो प्रोजेक्ट भी होता है वो एक मेथड ऑफ टीचिंग होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कोई टीचर समझता है कि उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाएगा तो ज़्यादा अच्छा उसकी लर्निंग हो जाएगी। तो वो भी जब एक मेथड ऑफ टीचिंग है तो वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी। ये जो तुम दो चीज़ों में पूछ रहे हो शिक्षा की तकनीकी में ही आएगा, में तकनीकी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जब आप कंप्यूटर के थ्रू इसका फाइनल रिपोर्ट डेवलप कर रहे होगे, बना रहे होगे और वो टाइप करोगे और वो जो स्टैट्स लगाओगे, जो ग्राफ डेवलप करोगे, उसमें आप कंप्यूटर का यूज़ करोगे, तो वो शिक्षा में तकनीकी कहलाएगा वो वाला पार्ट। लेकिन जब आप उस प्रोजेक्ट में जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, टीचर से गाइडेंस ले रहे हो, एक आपका सुपरवाइजर भी तो होगा प्रोजेक्ट के लिए जो आपको बता रहा होगा, जिसके अंडर में प्रोजेक्ट आपको मिला होगा। तो जब ये सब आप कर रहे हो तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है बेटा ये, पूरी पूरी। ठीक है, इसका एक कोई पर्टिकुलर पार्ट आपका शिक्षा। हाँ, शिक्षा में तकनीकी जान लो, सिर्फ तकनीकी को यूज करना, जैसे तकनीकी कंप्यूटर को यूज करना, उस कंप्यूटर यूज करके आप कुछ पढ़ा रहे हो, या कोई भी तकनीकी हम टेप रिकॉर्डर ले आए यहाँ पर या टेलीविजन के माध्यम से कुछ पढ़ाएं। हाँ, सिर्फ उतना ही अगर है, हाँ उतना ही चल रहा है तो तकनीकी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेथड केवल तकनीकी के इस्तेमाल से नहीं हो पाएगा पूरा, है ना। कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको निकलना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ठीक है सर्वेश, कोई क्वेरी हो तो हम लोग कल की क्लास में इसको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके। अभिषेक कुछ बोलना है? हम भी नहीं समझ अभिषेक। अरे अभिषेक दुबे, अभिषेक दुबे दूसरी क्लास का स्टूडेंट है, अभी सोच रहे हैं अभिषेक, हम भी सोच रहे थे अभिषेक कौन है। दुबे तुमने बोला तब हमें ध्यान आया, ये तो बीएड का बच्चा है, इसने क्यों करंट कर रखा है, चलो। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर्वेशन साजिद। देखो, दो पेपर हैं मेन पेपर, एक ऑप्शनल है और एक मेन पेपर है। ठीक है, हम अभी सिलेबस तुम्हें भेज देते हैं। हाँ बेटा, पेपर वन है एजुकेशन। ऑप्शनल अभी जो ऑप्शनल टीचर्स लेंगे बेटा वो आपको बता देंगे। हाँ